गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलवों का गुणा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि हम कैसे भिन्नों को दशमलव को जोड़ते और घटाते हैं, है ना, ये सीखा था। तो जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं 0.007 में जोड़ना है आपने 0.13। ठीक है, इसको जोड़ना है। तो आपको पता है जोड़ में कोई भी बड़ी संख्या हम पहले लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े छोटे का ध्यान हमें नहीं देना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले क्या है 0, डेसिमल के बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 3, के बाद क्या है 3। यहाँ लगा दीजिए 0, ऐड कर दो 7 और 0 7, 0 और 3 3, 0 और 1 1, 0 और 0 0। लास्ट से 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 0.137। हाँ, 0.137। यस, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं कि हम गुणा कैसे करते हैं। गुणा सबसे पहले 2 अंकों का गुणा देखते हैं, 2 अंकों की संख्या का गुणा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे डेसिमल नजर आ रहा है, 4 के बाद है और यहाँ 1 के बाद है, तो आपको अभी डेसिमल लगाना ही नहीं है। ठीक है, डेसिमल का काम होगा लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। ऐड कर दो 8 2 10 और 1 4 1 5, 504 हो गया। अब आपको देखना है कि डेसिमल कितने पहले था। देखो यहाँ एक, यहाँ 2 से पहले है, लास्ट से देखना है आपने, लास्ट से कितने अंक पहले है, लास्ट से कितने अंक पहले है। या 2 से पहले है, 2 से पहले है मतलब 1 अंक यहाँ हो गया, और यहाँ पे भी 2 से पहले 1 अंक पहले। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितने हो गए 2। जो फाइनल आंसर है उसमें 2 से पहले लगेगा, लास्ट में 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आएगा 5.04। हाँ, यस 5.04। ठीक है, तो आपको ऐड करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, आप सभी ऐड करना होता है सभी को। ठीक है, और जो भी है जितने भी डेसिमल से पहले अंक होंगे सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल से पहले अब एक और एग्जांपल कराती हूँ, उसको देखिएगा। ठीक है, एक और करवा रही हूँ मैं। ठीक है, इस वाले को डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको डेसिमल वाला एक्सप्लेन करना है। 23 पॉइंट, ये एग्जाम्पल है। 23.42 में आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5। 1.5। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको डेसिमल अभी नहीं देखना, अभी सिंपल ऐसा मान लो कि 2342 में 15 का गुणा करना है। सिंपल, जब आप इसे गुणा करोगे आपका उत्तर देख लो क्या आएगा। 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 चौके 20, 20 और 1 21 हासिल 2, 5 दिया 15, 16 17, एक हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 1 दिया 3, 1 दूनी 2। जोड़ दो एंड में, 2 और 1 3, 7 8 9 10 11, 1 3 4 5, 2 और 1 3। अब देखिए कितना है यहाँ पे, लास्ट से मुझे अंक काउंट करने हैं। यहाँ पे बेटा 1 से पहले है, लास्ट में 1 से पहले दशमलव है, ऊपर लास्ट से 2 से पहले दशमलव है। तो 2 और 1 को जोड़ोगे क्या आएगा 3 आएगा, मतलब फाइनल आंसर में मुझे लास्ट से 3 अंक पहले लगाना है, 1 2 3। आंसर क्या आएगा 35.130 या 35.13, 35.13। एक ही बात, क्लियर।
एक क्वेश्चन कर ले पोल में, सभी को क्लियर है तो ठीक है। ओके, सेम इसी तरीके का है जैसे मैंने पहले करवाया। 5.3 में आपने मल्टीप्लाई करना है 3.6 का। जैसे सभी बच्चे बोलना है। अभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। गुड, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं अभी तक, मतलब एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर देंगे आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। तो सिंपल सा इसे ऐसे ही मानो कि 53 को 36 से गुणा करना है। 6 तिया 18, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 9 और 1 10, 5 और 3 8 1 9। ठीक है, यहाँ पे भी एक अंक पहले है, यहाँ पे भी एक अंक पहले है, एक और एक को जोड़ा तो 2, मतलब लास्ट में 2 से पहले आए 19.08, 19.08। सभी का ठीक है, हाँ डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए किसी का भी गलत नहीं, बस एक बच्चे को छोड़ के, और उसका भी मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई है, और किसी चीज में नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ हुई। चलिए, अगर मुझे ऐसी संख्याओं को गुणा करना है जिसमें 100 10 1000 इस तरीके के हो, तो आपको पता है इसको हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ना मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइड में आपका डेसिमल उल्टी तरफ जाता था ना, बाईं तरफ को, मल्टीप्लाई में डेसिमल किस तरफ हो जाएगा बेटा, दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ ऑपोजिट हो जाता है। तो जिससे गुणा कर रहे हैं उस संख्या को ऐसे लिख दो, 2.358। काउंट करो कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, 2 जीरो है, तो आपको दाईं तरफ को जाना है। आप मतलब कि दशमलव के बाद कितने अंक होने जरूरी है, 2 अंक, पहला दूसरा, लगा दिया 5 के बाद, 235.8।
डिवाइड में हम उल्टा जा रहे थे ना, वैसे ही मल्टीप्लाई में हमें सीधा जाना है, सीधी तरफ। क्लियर? हाँ, यस मैम। इसको उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम ये वाला क्वेश्चन पोल में करना है? नहीं नहीं, अभी पोल में नहीं करना, पोल में दूंगी एक और सवाल, पहले एक और सवाल करवा रही, इसी टाइप का आएगा पोल में। अगर मैं बोलती कि 1.5 को आपको 1000 से गुणा करना है, तो कैसे करते हैं? सेम यही तरीका यूज करते हैं, जिससे गुणा करते हैं उसे वैसे ही लिख लो 1.5। काउंट करो, 3 जीरो है तो मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होने जरूरी है, तो आपको राइट हैंड साइड को जाना है। 3 अंक, पहला अंक, दूसरा और तीसरा अंक तो है ही नहीं, क्या लगाएंगे? 0 0 लगा देंगे, तो ये 2 जीरो। के बाद लग जाएगा। उत्तर क्या आएगा? 1500। 1500 इसका आंसर है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जहां पे अंक ना हो वहां जीरो हम जोड़ देते हैं साथ में। तो ये सेम जो डिवाइड में हो रहा है वही मल्टीप्लाई में हो रहा है। मैम हर संख्या में पॉइंट दो संख्या के पीछे लगता है। नहीं बेटा, वो तो जीरो से पता चलता है ना। यहाँ कितने जीरो नजर आ रहे हैं आपको? 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो 3 अंक आगे जाएगा, जहां पे भी दशमलव है वो 3 अंक आगे बढ़ेगा। 2 जीरो होते तो 2 अंक आगे बढ़ता। 2। ठीक है, यस मैम। हाँ। चलिए करें क्वेश्चन पोल में। लगाया मैम। ठीक है, 3.5 को 3.5 को 3.5 को 10 से गुणा करना है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? सॉल्व कीजिए। अब इस वाले को पोल में करना है, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही होगा। 3.5 को 10 से। वेरी गुड। मैम पोल में सभी बच्चों का आंसर ठीक। बेटा 13 में से 9 बच्चों का आंसर ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5
4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए वही रूल है जो मैं बार बार बोल रही हूँ। अब 10 से गुणा करना है ना। आपने देखा कि यहाँ पे एक ही शून्य है, एक ही शून्य है तो संख्या दशमलव एक ही अंक आगे बढ़ने वाला है। डेसिमल के बाद एक अंक होना चाहिए, तो एक अंक तो है, 5 के बाद लगेगा, 5 के बाद ही तो लगेगा। 35.0 इसका आंसर है, या सिर्फ 35। कुछ बच्चों ने 350 लिखा हुआ है, बेटा 350 नहीं आएगा। 350 कब आता? अगर यहाँ पे मैं बोलती 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करते तभी तो 2 अंक चाहिए होते। तब आप यहाँ शून्य बी लगाएंगे। आएगा, क्या बेटा? बी ऑप्शन आएगा। हाँ यस, बी ऑप्शन है, यस। 35 आएगा, है ना, बी में। कुछ बच्चों ने 350 लिखा है। 350 तब आता जब मैं बोलती आपको कि 100 से गुणा करो। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। एक और सवाल करें। इसको कीजिए। 222.3586 को 1000 से गुणा करें। जीरो है 3, तो आपको पता है कि दशमलव किस तरफ शिफ्ट होना है। करिए शिफ्ट। वेरी गुड। वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन। अब कीजिए चैट सेक्शन में।
यस, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ए सही आंसर है, सभी बच्चों ने ए पे टिक किया। चलिए अब देखते हैं, 3 जीरो है ना, जहां पे भी डेसिमल है 3 अंक आगे जाएगा, 3 अंक आगे जाएगा। लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ लगा देते हैं 8 के बाद, क्या आएगा? 22235 8.6 इसका उत्तर है। क्लियर सभी को? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 अंक तो आगे जाएगा ये। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दशमलवों का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, सबसे पहला सवाल है 2.8 को 7 से भाग देना है। याद करिए जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपसे ये बोला था कि डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लगा देते हैं। डेसिमल के बाद 1 अंक है ना, तो नीचे 10 लगा दो। डेसिमल के बाद 1 अंक है तो नीचे 10 लगा दो। क्या आएगा? 28/7 गुणा 10। इसको कर दीजिए भाग, इसको कर दीजिए भाग। 7 की पहाड़ी में 28 कितनी बार आता है? 4 बार। 7 4 जा 28, 4/10। अब अगला स्टेप आपको पता ही है, जो हम भाग में भी ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कि जब हम भाग करते हैं तो हमें देखना होता है कि नीचे 1 शून्य है, तो अब आपको दशमलव उल्टी तरफ ले जाना है। बेटा मल्टीप्लाई वाला दिमाग में नहीं रहना चाहिए, इस बार आपको डेसिमल बाई तरफ को ले जाना है। ठीक है, बाई तरफ को ले जाओ, बाई तरफ को। तो 1 0 है तो लास्ट से 1 अंक पहले लगेगा, इस बार पहले लगेगा, इसलिए 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस, गुड। मैम ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं? मैंने आपसे बोला, ये है सवाल, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लगेंगे। ऊपर है दशमलव, हटाओगे तो नीचे जीरो आएगा। तो एक ही अंक है ना, 1 अंक मतलब 1 शून्य लग जाएगा। 1 शून्य मतलब 10 होता है ना। फिर आपको क्या करना है? अब ये बन गया 28/7 गुणा 10। अब इन दोनों को भाग दो, 10 को मत दो, इन दोनों को करो आपस में भाग। 7 के पहाड़े में 28 आता है 4 बार, 7 4 जा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/10। अब आपको पता है कि भाग में हमारा जो दशमलव है वो बाई तरफ को जाता है, इस तरफ को। तो 1 शून्य है तो लास्ट से 1 अंक पहले लगना चाहिए, तो लग गया 1 अंक पहले, तो 0.4 इसका आंसर है। ठीक, यस मैम। हाँ। चलिए देखते हैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन पोल में है तो उसे करते हैं, नहीं तो फिर आगे करें। नहीं, चलिए अब इस वाले को देखते हैं। ये भी आप लोगों को आता ही बेटा। अगर मैं इसे बोलूं 10 से भाग दो तो क्या करोगे? एक ही शून्य है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट, एक ही शून्य है तो लास्ट से 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, लास्ट से 1 अंक पहले यहाँ लगा दो। 43.8 इसका आंसर हो जाएगा, 43.8। यस, वेरी गुड। मैम पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे दो, क्या? पोल मैम सेक्शन में क्वेश्चन। हाँ, पोल में क्वेश्चन दूंगी ना, हाथी रुक जाओ, एक और समझो फिर पोल में मिलेगा क्वेश्चन ना। पोल में कोई गलत ना करे इसलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं बोलती 1.5 को भाग दो 100 से। अब डेसिमल ऊपर ऑलरेडी है, नीचे 100 है, सेम ये भी ऐसे ही होगा। तो 2 जीरो है तो डेसिमल 2 अंक पहले लगेगा, लास्ट से 2 अंक पहले। ये रहा पहला अंक, दूसरा अंक तो है ही नहीं तो यहाँ शून्य लगा दो, 2 अंक पहले। क्या है? 0.015 इसका उत्तर है, 0.015। क्लियर? यस मैम। हाँ, अब सभी रेडी हैं पोल में करने के लिए सवाल? अब मैं देखती हूँ पोल में। ठीक,
इसको कीजिए। 34.286 को भाग देना है 100 से। वेरी गुड। डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना किस तरफ शिफ्ट होना है, मल्टीप्लाई वाला मत कर देना। मैम पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर 8 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है पोल में। गुड, सभी बच्चे करेंगे आंसर इसका। वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? मैम। अभी नहीं हुआ? ठीक है, कर लीजिए बेटा आराम से। हाँ, अब कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। हो गया? ठीक है। यस मैम। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे अब चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट। देखो आपको पता है कि डिवाइड कर रहे हैं तो बाईं तरफ को जाना है, हमने हमने नहीं, डेसिमल ने बाईं तरफ को जाना। 2 0 है तो 2 अंक पहले लगना चाहिए, 1 और 2 इससे पहले लगा दो। 0.34286, 0.34286 इसका आंसर। क्लियर सभी को? यस मैम, अब समझ में आ गया। आप पोल सेक्शन में लिख दो। हाँ, लेकिन अब पोल में इस तरह के सवाल नहीं है ना, अब दूसरे सवाल आएंगे। अब पोल में आएगा इस तरीके का जो मैंने पहले करवाया था। क्या करवाया था मैंने पहले? ऐसा सवाल करवाया था ना, एक और बार समझ लो। चलो, अगर बोलो 1.6 को 2 से विभाजित करना है, क्या करोगे? सेम वही प्रोसीजर, ऊपर डेसिमल है, डेसिमल हटा के नीचे 10 आएगा। अभी हो जाएगा 16/2 गुणा 10। 16 को और 2 को भाग दे दो, 2 8 16, 8/10। 1 0 है तो लास्ट से 1 अंक पहले, 0.8। हाँ, 0.8। अब करें इस तरीके का सवाल, पोल में करते हैं। चलिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रहे हो? क्या बेटा? पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ, पोल में दे रही हूँ मैं सवाल। यस मैम। ये है। अच्छा, एक और चीज बेटा, अगर मैं आपसे बोल दूं 16 को 0.2 से डिवाइड करना होता, मतलब अब डेसिमल नीचे है,
अब डेसिमल नीचे है तो कैसे करते हैं? सेम वही, नीचे डेसिमल है तो इस बार ऊपर 10 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि जब ऊपर डेसिमल था मैंने हटा के नीचे 10 लगाया ना, अब नीचे डेसिमल है तो कहाँ 10 कहाँ लगाओगे? ऊपर ही तो लगाओगे। इस बार डेसिमल नीचे है, हर में है। ये स्टेप सभी को समझ में आया? हाँ, अगर नीचे डेसिमल है तो ऊपर लगाएंगे, ऊपर डेसिमल है तो नीचे लगाएंगे, 10, 100 जो भी है। हाँ, अब ये हो गया 16 गुणा 10/2। सिंपल, फिर से इसे गुणा कर दो और भाग दे दो। 2 8 16, 8 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 80 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, अगर नीचे डेसिमल है तो उसका हट के ऊपर ही जाएगा और ऊपर वाले का नीचे आएगा। ठीक, सिंपल सेक्शन में दे दो। अब इसको करो सॉल्व। 17 को भाग देना है 0.2 से। कीजिए। हमारा सही है, लगती है। हमारा सही है। तो आ गया आंसर। ठीक है, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। किन का मैम? मैम सभी बच्चों का आंसर ठीक है पोल सेक्शन? क्या बेटा? पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर ठीक है? नहीं, 9 में से 7 बच्चों का ठीक, 2 का गलत हो गया। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, अभी कर रही, बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। ओके, तो सबसे पहले सभी ने यही स्टेप किया होगा, यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगाया है ना। फिर 17 और 2 को भाग देना था, 17 को 2 से। 2 8 16, 7 में से 6 जाएंगे, एक आएगा, एक आएगा, यहाँ लगाएंगे डेसिमल। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम तब तक विभाजित डिवाइड करते रहते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। डेसिमल लगाए, अब यहाँ 5 से जाएगा, 2 पंजे 10। क्या है? इसे भाग करके आया 8.5। अब मल्टीप्लाई में 10 भी है ना, मल्टीप्लाई में 10 है। और आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव दाईं तरफ हो जाता है, तो एक 0 है तो एक अंक आगे निकल जाएगा, 5 के बाद लग जाएगा। 85 इसका आंसर है। जिसने 8.5 किया है ना, एक, उसने 10 से उसे गुणा नहीं किया, इसलिए गलत हो गया।
ठीक है, मैम और दे दो क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। इसको कीजिए सॉल्व। 0.208 को भाग देना है 65 से। इस बार दशमलव फिर से ऊपर है, इस बार डेसिमल फिर से ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यही है कि आपको डबल चेक कर लेना आंसर। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत मत करना। बेटा डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने जीरोस लगने वाले हैं। क्या मैम? डेसिमल के बाद 3 अंक नजर आ रहे हैं ऊपर? यस मैम। हाँ, तो आपको पता है ना जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगते हैं। फोर्थ सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर। 7 में से 4 बच्चों का ठीक है पोल में। बेटा बिल्कुल आराम से करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए आराम से करेंगे सॉल्व। 12 बच्चों का आंसर है और आ गया है, लेकिन सिर्फ 6 बच्चों का आंसर है। मैम हमारा ठीक है। बेटा ये मुझे नहीं पता, लेकिन 12 में से 6 बच्चों का ही ठीक है, 6 का गलत है। अभी जब सॉल्व करवाऊंगी तब मैच करना अपना आंसर सही है या नहीं। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया सभी का? यस मैम। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। डी कुछ बोल रहे हैं, डी कुछ बोल रहे हैं, सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना। अच्छा एक काम करो, सभी बच्चे चैट में आंसर करो जो भी उन्होंने पोल में लगाया है। ओके ठीक है, ओके मतलब अलग अलग ही आ रहे हैं आंसर। चलो 0.208 को भाग देना है 65 से। सबसे पहला स्टेप डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद बेटा 3 अंक है तो नीचे 1000 आएगा। इतना सभी ने सही किया था क्या? यहाँ तक सभी का सेम है, 1000 लगाया सभी ने नीचे। ठीक है, 1000 लगाने के बाद फिर आपने इसको भाग दे दिया होगा 208 को 65 से, है ना। 65 दूनी होता है 130, 65 तिया होता है 195, तो 3 जा जाएगा 65, 3 जा 195, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा। डेसिमल लगाओगे यहाँ शून्य आएगा। 65 दूनी 130, 65 दूनी 130, कितना आया ये डिवाइड करके? 3.2 आया। यहाँ लिख लो 3.2 और नीचे 1000 है ये ऑलरेडी। अब देखो डेसिमल कितने अंक आगे की तरफ को खिसकेगा? 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है। 3 अंक होने चाहिए डेसिमल से पहले, पहला दूसरा तीसरा, है ही नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा दो, 0.0032 इसका आंसर है, 0.0032। हाँ आंसर तो डी है बेटा, गलती से भी नहीं होना चाहिए ना। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि काफी बच्चों का गलत है। मैंने 65 को 1000 से मल्टीप्लाई करना था। नहीं मल्टीप्लाई कहाँ किया मैंने, 208 को 65 से भाग दिया है। मल्टीप्लाई क्यों करोगे, पहले तो भाग दोगे ना। भाग देने के बाद जो आंसर आया उसको 1000 से भाग दिया है फिर से। मल्टीप्लाई करके तो आंसर निकलेगा ही नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा ना। उतार लिया सभी ने? मैम रुको। ठीक है, उतार लिया। चलिए बेटा अब ये ना टॉपिक यहीं तक था। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा परिमेय संख्या क्या होती है? मैम जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। बस जो p बटे q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या है। और इतनी परिभाषा है? और आगे भी तो होगा कुछ, मैम मैं क्यू बताएगा। हाँ बोलो बोलो। क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। q 0 के बराबर नहीं होता, वेरी गुड, ये भी ठीक है। और
और कोई पी और क्यू पूर्णांक को। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पर ये भी बहुत जरूरी है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रही है कोई भी संख्या तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। सबसे पहला वो पी बटे क्यू के रूप में हो, दूसरा जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, तीसरा क्यू शून्य के बराबर ना हो। ठीक है, चलिए फिर अब हम सबसे पहले एक संख्या लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? शून्य और धनात्मक संख्याएं, और अगर उनके साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएं तो इस सारा जो ग्रुप है यही हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, जिसको हम z से दर्शाते हैं। z मतलब पूर्णांक। ठीक है, अब एक और चीज आप देखते जाइएगा, देखो जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? बताओ। जो संख्याएं शून्य से शुरू हो और अनंत तक जाती हो, क्या कहते हैं ऐसी संख्याओं को? पूर्ण संख्या। वेरी गुड, मतलब जीरो से लेके यहाँ तक पूर्ण संख्या है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है एक से लेके अनंत तक की संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत पे खत्म हो, अनंत तक रहे, खत्म ना हो, अनंत तक रहे, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड, नेचुरल नंबर, जिसको हम n से दर्शाते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक चीज दिख रही है कि पूर्णांकों के अंदर ही पूर्ण संख्या है और परिमेय और प्राकृत संख्या है। दोनों तरह की संख्या पूर्णांकों के अंदर ही तो नजर आ रही है। आपको दिख गई सभी को? यस और नो बेटा चैट सेक्शन में बोलिए। है ना? ठीक है, अब मेरे को इसको समझाने का मोटिव यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, माइनस का 3/4। मुझे देखने हैं क्या ये परिमेय संख्या है। सबसे पहला p बटे q का रूप है, बिल्कुल है। दूसरा माइनस का 3 और 4 दोनों ही हमारी पूर्णांक है ना, माइनस का 3 और 4 दोनों ही पूर्णांक है, और q हमारा 4 है, शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, आप बताना सही है या गलत, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सही या गलत? यस और नो? यस और नो? सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका चैट में। अच्छा, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल। अच्छा, जो नो बोल रहा है वो मुझे रीजन बताएगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगर आप नो बोल रहे हो तो उसका कुछ रीजन होगा ना कि नहीं, क्यों नहीं होती। कोई ऐसी संख्या है जिसे आप प्रूव कर सको कि ये पूर्णांक तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है? मैम परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या ही नहीं आती। क्यों नहीं आती बेटा? ऋणात्मक क्यों नहीं आती? ये क्या माइनस का 3 एक ऋणात्मक संख्या है? माइनस का 3 एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या तो बेटा पूर्णांकों में होती है ना। कंडीशन क्या बोला उसने? कंडीशन ये तो बोली कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्या आती है तो परिमेय संख्या भी तो ऋणात्मक संख्या में आएगी। मैम पूर्णांक संख्या में p बटे क्यों नहीं आता? दोबारा बोलो। पूर्णांक संख्या में p बटे क्यू की वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं बना तो सकती हूँ। ठीक है, आपने सही बोला नहीं होती, पर मैं उसे बना तो सकती हूँ। मैंने एक पूर्णांक उठा लिया -4,
माइनस के 4 को आप माइनस का 4/1 लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिख सकते हो। नीचे मैं 1 लगा दूं, बन गया p/q का रूप, यस और नो? इसका मतलब कोई भी पूर्णांक उठा लो, आप उसे p/q के रूप में बना सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे की सारी परिमेय संख्या है। क्लियर है? कोई भी उठा के देख लो, क्योंकि सबके नीचे आप 1 लगा दो तो p/q का रूप बन गया। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक है, चलो ये चीज सभी को समझ में आ गई। अगर मैं ये बोल दूं, अभी मैंने एक और स्टेटमेंट लिखनी है, सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सब नो बोल रहे हैं, कोई है यस वाला? यस बेटा, इसका आंसर भी यस है। होती है, क्यों होती है? मैंने जब आपको थोड़ी देर पहले ही वो डायग्राम दिखाया था कि जितने भी प्राकृत और पूर्ण संख्या है सबके सब पूर्णांकों में आ रहे हैं ना, तो यदि सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है तो प्राकृत और पूर्ण संख्या तो ऑटोमेटिकली परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि वो सभी के सभी पूर्णांकों में आ रहे हैं, है ना? एग्जाम्पल देखो, 0 1 2 3, यहाँ माइनस वाली से मुझे अभी मतलब नहीं है। देखो 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसके नीचे 1 लगा दो। एक प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या सभी है ना? तो सबके नीचे 1 लगा दो, तो इसका मतलब जितने भी पूर्ण और प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर? हाँ, तो ये था हमारा कि परिमेय संख्या होती क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे, जो होगी अब मंगलवार को 16 तारीख को। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको एंड होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा।